बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैकेनिक्स बाय क्यू गौरी, जिसे हम मैकेनिक्स 1 भी कहते हैं, उसका जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ डिटेल वाइज सारे एमसीक्यूज़ अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड मेकिंग अ सर्टन एंगल विद हॉरिजेंटल इनटू एयर, कि अगर हम किसी पार्टिकल को कोई मखसूस एंगल बनाते हुए एयर के अंदर लॉन्च करें। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और इसके साथ हमने यहाँ पर ये जो है इस पार्टिकल को लॉन्च किया है, कोई मखसूस एंगल बना रहा है ये विद अ सर्टन वेलोसिटी और ड्रॉप फ्रॉम द मूविंग प्लेन, या इसे अगर हम मूविंग प्लेन से ड्रॉप भी करें तो इस सूरत में ये क्या करेगा, ये भी इस सूरत के ऐसा पाथ बनाते हुए आगे जाएगा। तो देन इट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, हाइपरबोला, सर्कल या स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ऐसे पाथ की ऐसा पार्टिकल जो इस पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है, ऐसा पाथ बनाते हुए, या जो ऐसी मोशन होती है, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ट्रेजेक्टरी, नन ऑफ दीज। कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल के इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एंगल विद विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड डैश ऑफ प्रोजेक्शन, कि वो एंगल जिसके साथ हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड डैश ऑफ प्रोजेक्शन, कि जिस वेलोसिटी के साथ हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं यानी कि थ्रो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल इज अ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अगर हम एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो प्रोजेक्टाइल एक पार्टिकल है जो किसके इन्फ्लुएंस या किसके अंडर मूव करता है, तो प्रोजेक्टाइल जो है फिर उस सूरत में ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगा। अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यानी कि फेंका है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो बेसिकली ये फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, जी के ज़ेरे असर आज़ादाना मूव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फिगर बिलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, कि ये जो हमारे पास फिगर दी गई है इसके साथ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, तो ये हमारे पास एंगल अल्फा है, इसके साथ ये वाला जो होगा हमारे पास एंगल वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसके सामने वाला क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये वाला जो हमारे पास है वी नॉट कॉज थीटा, इसे हम लिखेंगे ये कॉज अल्फा यहाँ पर गिवन है, तो ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फिगर बिलो, कि ये जो हमारे पास फिगर दी गई है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसके अंदर वेलोसिटी का जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी का यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वी नॉट साइन अल्फा, ये वाला कंपोनेंट या इसके सामने यहाँ पर ये बनेगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ अल्फा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इन द फिगर बिलो, कि ये जो हमारे पास फिगर दी गई है, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब इस यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, पहले जो एंगल अल्फा है वो यहाँ पर गिवन था, अब एंगल अल्फा इन्होंने यहाँ पर या यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अब इस सूरत के अंदर क्या होगा, तो इस सूरत के अंदर उलट हो जाएगा, जहाँ पर अगर काज अल्फा हॉरिजॉन्टल बन रहा था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास जो है वो साइन अल्फा जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बी एंगल है ये ठीक होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे अब कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो अल्फ़ा के सामने वाला जो होता है यानी कि ये वाला, इसे अगर हम ये नाम दे दें वी साइन अल्फ़ा, वो हमेशा साइन अल्फ़ा होता है, और ये जो साथ वाला होता है ये क्या होता है, काज अल्फ़ा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा। इससे नेक्स्ट जो है
वो भी हमारे पास ऐसी ही फिगर है। उसके अंदर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर फिगर, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कि इस फिगर के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर यही हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि क्या आ रहा है, कॉज ऑफ अल्फा। ये ऊपर वाली डायग्राम से मिलती जुलती है। तो यहाँ हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई, कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की मोशन की जो इक्वेशन होती है उसका वाई कंपोनेंट क्या होता है। उसका वाई कंपोनेंट बेसिकली अगर हम इसकी डेरिवेशन करके ले जाएं, इसकी लंबी डेरिवेशन है, तो इसका वाई कंपोनेंट एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, उसके अंदर हम इसका एक्स कंपोनेंट भी फाइंड करते हैं और वाई कंपोनेंट भी फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर आगे जितनी भी डेरिवेशंस हैं उसके अंदर यही दोनों जो हैं वो यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, ओवर 2v नॉट सीकेंड स्क्वायर अल्फा, यानी कि यही हमारे पास जो है y कंपोनेंट इन्होंने दिया गया है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं v नॉट इज द, कि v नॉट यहाँ पर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी, या नन ऑफ दीज होगी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये करेक्ट होगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पास वी नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी, जिस वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें वो वाली वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ 45 डिग्री एंड वी नॉट आर द एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिस्पेक्टिवली, के एंगल यहाँ हमारे पास 45 डिग्री है एंड वेलोसिटी वी नॉट है, ये हमारे पास एंगल है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। देन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो जो हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनेगी, यानी कि यही वाली इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर यहाँ हमारे पास 45 डिग्री एंगल और वी नॉट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा जो है 45 डिग्री वो यहाँ पर पुट करते हैं, और वेलोसिटी तो ऑलरेडी वी नॉट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, tan 45 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर सीकेंट 45 डिग्री। अब जब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर 45 2 के इक्वल होता है, वो 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू बाकी बच जाएगी वो जी एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट होगी। तो यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट इसी तरह ये हम 60 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह अल्फ़ा की जगह यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो क्या चीज़ होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सर्कल, पैराबोला, या नन ऑफ दीज है। तो बेसिकली हम अभी तक जो डिस्कस करते आ रहे हैं वो हमारे पास एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो प्रोजेक्टाइल का ये पाथ बनता है। अब अगर हम गौर से देखें बेसिकली ये पैराबोला बन रहा है। अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लें ये, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला बन रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ये किसकी फॉर्म में बन रही है, या पैराबोला की फॉर्म में। इस सूरत में भी ये पैराबोला की ही शेप बन रही है। अगर हम इसे ऐसे भी तस्वर कर लें तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो पैराबोला होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्टेक्स ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है इसका वर्टेक्स जो है वो क्या होता है। अब अगर हम इसका वर्टेक्स फाइंड करें, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, तो इसका वर्टेक्स जो हमारे पास आएगा वो वी नॉट साइन 2 अल्फ़ा और वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। तो वो ये बेसिकली इसकी डेरिवेशन है, लेकिन अगर हम जेन में रख लें यानी कि साइन 2 अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बाकी वी नॉट और 2g क्या है, सेम है। इसके बाद
वो बता रहे हैं कि अगर एंगल 30 डिग्री हो और वी नॉट हो, उसके बाद वर्टेक्स की क्या वैल्यू होगी। ये बेसिकली अगर हम ये दोनों वैल्यूज़, जैसे कि हमने पीछे भी MCQ सॉल्व किए हैं, 30 डिग्री और वी नॉट यहाँ पर पुट करें अल्फ़ा की जगह, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है 3√3 वी स्क्वायर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g। नेक्स्ट है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी है, ये ट्रू है, 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम बनता है। इसके लिए सारी की सारी डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर हम अगर शॉर्टकट में चंद चीज़ें याद रख लें, इसका वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो लेटेस्ट रेक्टम जो प्रोजेक्टाइल के लिए होता है वो होता है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसके बाद तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड इज कॉल्ड, कि हम प्रोजेक्टाइल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहा है और जहाँ पर ये जाकर हिट कर रहा है, जैसे कि तोप का गोला होता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला सारा, इसको क्या कहेंगे? इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, वर्टिकल रेंज कहेंगे या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये ट्रू होगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है इसके हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि r किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास v0 स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g के इक्वल होती है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है, ये डिराइव भी किया जा सकता है लेकिन इसकी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। ये इस दफ़ा जो BPSC के पेपर हुए हैं उनके अंदर आया वो अभी था, लेकिन वहाँ पर इस फॉर्म के अंदर था कि 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, इस फॉर्म के अंदर था। तो यहाँ पर sin 2 अल्फ़ा को हम 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल उन्होंने 15 डिग्री दिया हुआ है और वेलोसिटी वही v0 है। इसके बाद हमने यहाँ पर बताना है कि इस वक्त हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या होगी। अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम sin 2 अल्फ़ा की जगह एंगल 15 डिग्री पुट कर दें तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, sin 30 डिग्री, और साइन की जो 30 डिग्री पे वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, वो ये जो ऑप्शन है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, के प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है हमेशा 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज उसका क्या फार्मूला होता है। अब जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू v0 sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g होता है। अब अगर हम यहाँ पर sin 2 अल्फ़ा यहाँ पर अगर हम पुट कर दें, एंगल अल्फ़ा है यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर दें क्योंकि मैक्सिमम रेंज इसी के ऊपर होती है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास sin 2 अल्फ़ा, ये सारी वैल्यू जो है ये वाली ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g बन जाएगा। अब यहाँ पर इफ़ 7 फीट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो 7 फीट दे रहे हैं, देन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी होगी। तो यहाँ हमारे पास v0 जो है ये भी गिवन है, साइन ऑलरेडी हमें पता है कि वो 1 हो चुका है, और g की वैल्यू अगर हम फीट में पुट कर दें तो आई थिंक ये 32 फीट होती है पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 49 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ हमारे पास v0 स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 32। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल शोन इन फिगर बिलो, कि ये जो हमारे पास फिगर यहाँ पर शो हो रही है इसके लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि ये वाली जो रेंज है वो क्या होगी। अब बेसिकली अगर हम इसे गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास एंगल अल्फ़ा ये बन रहा है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये cos अल्फ़ा होगी और सामने वाली क्या होगी sin अल्फ़ा। तो यहाँ हमारे पास जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी sin अल्फ़ा की फॉर्म के अंदर बनेगी, sin 2 अल्फ़ा, ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टी इज इक्वल टू, कि हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्टाइल है तो उसके टाइम के लिए क्या फार्मूला होता है। उसके टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। नेक्स्ट है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब बेसिकली ये जो हमारे पास टाइम का फार्मूला है, किस लिए, ये किस तरह है कि एक दफ़ा प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और फिर क्या कह रहा है, नीचे आ रहा है। जब हम उसे लॉन्च करते हैं एक दफ़ा वो ऊपर जाता है, उसके लिए जो टाइम ले रहा है यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में और फिर ग्राउंड तक पहुँचने में जितना टाइम लेता है वो। तो सिंगल मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए 2 को अगर हम ख़त्म कर दें तो ये ऑप्शन जो बी है v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, ये ट्रू होगा। टाइम टेकन बाय द, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शोन इन फिगर। ये जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगी। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास वही कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो चेंज है, ये काज अल्फ़ा वाला, ये साइन अल्फ़ा। तो यहाँ हमारे पास जो बन रही है वो 2v0 काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। पीछे अगर हम देखें तो वो 2v0 साइन अल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पर काज अल्फ़ा बन रही है क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इसके बाद इस फिगर के लिए जो टाइम ट्रैवल है, जो टाइम टेकन है वो कितना होगा। इस फिगर में हमने क्या चीज़ बतानी है, इसने फिगर में हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए ये जो टाइम टेकन है इसके लिए कितना होगा। तो ये v0 काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी था, ऊपर हमने क्या फाइंड किया था, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी था। ऊपर जो हमारे पास केस था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो इस तरीके का केस था। यहाँ हमारे पास क्या था, साइन अल्फ़ा या अल्फ़ा एंगल यहाँ पर था। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल है वो इस जगह पर बन रहा है, तो ये बेसिकली डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट उन्होंने एंगल 45 डिग्री और v0 दिया है और पूछा है टाइम कितना लगेगा। अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें वहाँ ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आया था साइन अल्फ़ा में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है इसमें पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज़, कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो हासिल कर सकता है। तो वो जो मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा। तो ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। इसके बाद है द स्पीड एट पॉइंट P ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश एज अटेन्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट P फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली अबव P ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट के ऊपर, या कोई भी चीज़ है वो इस पॉइंट के ऊपर, उसे हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं, नीचे की जानिब गिरा रहे हैं। जबकि इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है वो प्रोजेक्ट होके आ रहा है। अब इसने भी क्या करना है, इसने भी यहाँ से नीचे फॉल करना है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इसकी स्पीड ज़्यादा होगी या इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेसिकली हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है और इसको क्या हमने एक पर्टिकुलर स्पीड जो है वो दी हुई है। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है ये ट्रू होगा कि ग्रेटर देन दैट। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये यूँ है कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है ये भी इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद फ्रीली फॉल करना शुरू कर देता है, और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये भी फ्रीली फॉल करता है, और ऊपर से जो बॉडी आ रहा है वो भी फ्रीली फॉल करता है। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, दोनों इस पॉइंट के ऊपर फ्रीली फॉल कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास द लीस्ट स्पीड टू हिट द प्रोजेक्टाइल अ पॉइंट ए बी इज़, कि ये जो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर पॉइंट है ए बी, इस पॉइंट को हिट करने के लिए हमारे पास जो लीस्ट स्पीड यानी कम से कम स्पीड है वो क्या होगी। बेसिकली इसकी भी सारी की सारी डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है ये ट्रू होगा, g इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन ये वाला जो है ये क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लीड स्पीड टू हिट द प्रोजेक्टाइल अ पॉइंट 1 2 इज़,
कि अब हमारे पास पॉइंट 1 और 2 है। इस पॉइंट को हिट करने के लिए हमारे पास लीस्ट स्पीड क्या होगी? बेसिकली इसमें हमने करना ये है कि बी की जगह 1 पुट, बी की जगह 2 पुट कर देना है और ए की जगह 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन है वो बी है, यानी कि 2 प्लस स्क्वायर रूट जो है 5, ये हमारे पास इसका ट्रू आंसर आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है इसमें ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, कि यहाँ हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन कैसे है कि ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसके ऊपर अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें और इसकी इंक्लिनेशन क्या है? बीटा, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो क्या होगी? उसके लिए बेसिकली डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगा वो बी जो है, ये ट्रू ऑप्शन होगा हमारे पास। 2v0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जी cos स्क्वायर बीटा। ये थोड़ा मुश्किल MCQs है क्योंकि इसके बिहाइंड जो है वो डेरिवेशन है। मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, पहले यहाँ पर उन्होंने रेंज पूछी हुई है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या चीज़ मालूम है कि एंगल क्या होता है? 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन जो है वो ट्रू बनेगा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर क्या होगा? वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या होगी? तो उसके लिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये ट्रू होगा कि v0 स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा, पीछे जो है वो 1 प्लस बीटा थी हमारे पास। इसी तरह आगे पूछ रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा। अब क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है, वही इसी तरह का इंक्लिनेशन क्या है उसकी? बीटा इंक्लिनेशन है। तो अब उसके ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो यहाँ हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये ट्रू होगा, 2v0 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जी cos बीटा। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा इज़। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी कि टी उसी तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, उसके लिए क्या होगी? तो यहाँ हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो बी जो है ये ट्रू ऑप्शन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर cos बीटा। अब हो क्या रहा है? यहाँ पर साथ में बीटा ऐड हो रहा है और उसका एक कंपोनेंट बन रहा है cos बीटा। अब बेसिकली हो क्या रहा है? ये जितने भी हमने इंक्लिनेशन वाले किए हैं यहाँ हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं इसके कंपोनेंट बन रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है तो इसके ये 2 कंपोनेंट बन रहे हैं। एक ये इसका यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है यानी कि साइन अल्फ़ा, और क्या बन रहा है? cos अल्फ़ा। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर एंगल बीटा होगा तो बीटा वाला बनेगा। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली बिग डिफरेंस आ रहा है, और फार्मूले में डिफरेंस जो है वो भी इसी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर जितने भी फार्मूले किए हैं तो वहाँ पर बेसिकली क्या करना है? हमने कंपोनेंट्स के अंदर इनको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास के द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स on different trajectories which lie at the maximum distances from the point of projection is called dash of safety। कि हमारे पास ये जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और वो जो है वो सेम मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर हम बेसिकली इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी इस तरह की डायग्राम होगी कि हम इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये जितने भी हैं हमारे पास एक ये क्या है? पैराबोला के अंदर हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन ट्रू होगा वो सी ऑप्शन ट्रू होगा कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आगे पूछ रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कि जो हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की जो हमारे पास इक्वेशन होती है 2v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी y माइनस v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट्रेस ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टीज। ये जो हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है इसका जो डायरेक्ट्रेस है वो क्या होगा? तो यहाँ हमारे पास जो सी ऑप्शन है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ये ट्रू होगा। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये जो वर्टेक्स है पैराबोला ऑफ सेफ्टी का ये क्या होगा? तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? 0 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी।
बेसिकली कुछ यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं ये कुछ ज़बानी इस चैप्टर के लिए ज़हन में रखनी पड़ती हैं, कुछ आसान हैं वो दी गई हैं, लेकिन हम रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये याद कर लें तो मैक्सिमम जो है वो हमारा कवर हो जाता है। मैक्सिमम MCQs इसी में से आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो हैं वो नहीं आते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।